ने जमानत दी थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में 2-3 दिन पहले अपना फैसला सुरक्षित रखा था। ये कहा था कि वो इस वक्त सबसे बड़ी खबर बता दें अरविंद केजरीवाल को, एक बहुत बड़ा झटका लग गया है। अरविंद केजरीवाल जिस राहत की उम्मीद कर रहे थे वो यहां से मिलती हुई नहीं नजर आ रही। जैसा विक्रांत भी बता रहे हैं, जो ईडी ने डिमांड की थी उससे अलाउ कर लिया गया है, यानी कि जो स्टे की बात ईडी की तरफ से कही गई थी वो यहां पर अभी भी जारी रहने वाली है। केजरीवाल की जमानत पर रोक लग गई है। अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिल रही है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं, केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी गई है। बहुत बड़ा झटका है ये अरविंद केजरीवाल के लिए। विक्रांत, तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी गई है। पहले राउज एवेन्यू कोर्ट से उन्हें जमानत दी गई और उसके बाद ईडी पहुंच गई हाई कोर्ट और ये कहा गया कि यहां पर सुना जाना चाहिए और जिरह का मौका मिलना चाहिए, और उसके बाद हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। और आपको ये भी बता दें कि अरविंद केजरीवाल के पास अभी भी ये विकल्प है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि ये जो हाई कोर्ट का फैसला है इसी का इंतजार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था। अब ये सबसे बड़ी खबर है, अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लग गई है। अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलने जा रही है। हाईकोर्ट ने यह बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल अभी जेल में ही रहने वाले हैं, वो बाहर नहीं आ सकते हैं क्योंकि खारिज हो गई है। आपको यह भी बता दें कि अरविंद केजरीवाल की जो जमानत है उस पर रोक लगा दी गई है। अरविंद केजरीवाल ने जो यहां पर डिमांड की थी वो नहीं मानी जाएगी। विक्रांत हमारे साथ है। विक्रांत, बहुत बड़ा झटका है, इसी फैसले का इंतजार किया जा रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अरविंद केजरीवाल। विक्रांत, देखिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका, लेकिन इस मामले को ये समझना होगा कि निचली अदालत ने जो जमानत दी थी उस जमानत के खिलाफ ईडी ने 2 याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की थी। एक उस जमानत को चैलेंज किया था, अपील फाइल की थी, और दूसरा उन्होंने स्टे की एप्लीकेशन फाइल की थी। यानी कि जब तक ईडी की अपील सुनवाई हो तब तक के लिए फैसले पर, निचली अदालत के फैसले पर स्टे लगा दिया जाए। तो हाईकोर्ट ने अभी जमानत खारिज नहीं की है। हाईकोर्ट ने जो जमानत का निचली अदालत ने फैसला दिया था उस फैसले पर स्टे लगा दिया है और ये कहा है कि हाईकोर्ट ने, जो ट्रायल कोर्ट है, उसने तमाम रिकॉर्ड को, ईडी की दलीलों को ठीक से नहीं देखा, पूरे रिकॉर्ड को नहीं देखा। इस बात को अपने आदेश में भी लिखा, ये ठीक नहीं था। अब ईडी की जो अपील है उस पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, जिस पर अरविंद केजरीवाल को नोटिस कोर्ट पहले ही जारी कर चुका है। उस सुनवाई में अभी समय लगेगा, लेकिन अब हाईकोर्ट के आज के फैसले का असर यह होगा कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर अभी नहीं आ पाएंगे। उन्हें निचली अदालत ने जमानत दी थी, उस आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है, रोक लगा दी है। अब सुप्रीम कोर्ट में कल इस मामले की सुनवाई होगी। बिल्कुल विक्रांत, ये बहुत बड़ी खबर है और सरल भाषा में दर्शकों को जरा समझाते हैं। जैसा विक्रांत बता रहे हैं कि अभी हाईकोर्ट ने जमानत को खारिज नहीं किया है, उस पर अलग से सुनवाई होनी है, लेकिन ये जो ईडी की तरफ से यहां पर अपील की गई थी, यानी कि स्टे उसके बाद लगाया गया था, उसको लेकर ये बड़ा फैसला है। केजरीवाल की जमानत पर रोक अभी लगी हुई है, यानी कि हाईकोर्ट से जमानत मिली नहीं है। अभी अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ नहीं सकते। लेकिन विक्रांत, यहां पर सबसे बड़ी खबर यह भी है कि अभी अरविंद केजरीवाल जो उम्मीद कर रहे थे कि कुछ राहत मिलेगी, बाहर आएंगे, ऐसा नहीं हो रहा है। अब आप ये भी बताइए कि अरविंद केजरीवाल के पास क्या अभी सुप्रीम कोर्ट जाना विकल्प होगा, या फिर जो आप बता रहे हैं कि जमानत पर अभी हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जा सकेंगे? विक्रांत, नहीं, देखिए हाईकोर्ट में जो जमानत पर अपील की है ईडी ने, उस फैसले में, उस सुनवाई में बहुत समय लगेगा। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया हुआ है, अरविंद केजरीवाल के वकील अपना जवाब दाखिल करेंगे, उसके बाद दोनों पक्षों की दलीलें होंगी, तो उसमें अभी समय लगेगा। लेकिन जो स्टे की एप्लीकेशन थी जिस पर आज हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है, ईडी की याचिका को स्वीकार कर लिया है और निचली अदालत के फैसले पर स्टे लगा दिया है। इस मामले की सुनवाई वैसे भी कल यानी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी, जो इंटरिम स्टे लगा था उसी के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। तो अब इस बीच हाईकोर्ट का आदेश भी आ गया है। ये आदेश की कॉपी भी अब सुप्रीम कोर्ट के जो सुनवाई है उसमें इसे भी रिकॉर्ड पर लिया जाएगा और उसके बाद कल सुप्रीम कोर्ट इस मामले की पूरी सुनवाई करेगा। तो अब कम से कम आज अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं निकल रहे हैं। उनकी जो जमानत की अर्जी थी जिस पर ईडी ने स्टे लगाने का अनुरोध किया था, उस स्टे की याचिका को
को दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, यानी जमानत मिलने के बावजूद उस आदेश पर स्टे जारी रहेगा। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा, जहां पर अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने पहले से ही याचिका दाखिल की थी, जिस पर कल कोर्ट ने ये कहा था कि अब हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद इस पर सुनवाई करेंगे। नहीं लगाया हाईकोर्ट की